वो कहता है सब जातियों के राजा, तुझसे कौन आ डरेगा, क्योंकि तेरे योग्य यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। कितनी अच्छी बात तो कहता है परमेश्वर, हे सब जातियों के राजा, क्योंकि सब जाति को उन्होंने ही बनाया है। अलग अलग जाति का अलग अलग भगवान नहीं है। हाँ, त्रिपाठी का भगवान अलग नहीं है, सबका भगवान एक ही है, सबका ईश्वर एक है। जिस प्रकार से हम लोग आपस में भेद रखते हैं, वो भेद आज हमें कहाँ तक दूर किया है। इतना फोड़ दिया, इतना तोड़ दिया है कि हम लोग अलग अलग जगह बटकर आपस में केवल लड़ते हैं। ये हमारे जाति का नहीं, हमारे बिरादरी का नहीं है, ये हमारा भगवान नहीं, वो हमारा भगवान नहीं है। हम केवल लड़ते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, वो बताता है कि सब जातियों का राजा है, सबका ईश्वर है, सबका भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। तुझसे कौन न डरेगा, उस परमेश्वर से कौन नहीं डरेगा। जो भी कहें, लेकिन आप उस नाम से, भगवान के नाम से डरते हैं। वो नाम से आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भगवान यही है। हमें पता नहीं है कि सबका मालिक है क्या, सच में सबका भगवान कौन है। भले से हम लोग अलग अलग रीति से मानते हैं, लेकिन वो कहता है अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। अन्य जाति उसको कहते हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं मानते उसको अन्य जाति बाइबल के हिसाब से कहा जाता है। और बाइबल ये भी यही बात कहती है, चाहे आप मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान ज्ञानी कोई नहीं है। और हमें ज्ञानी होना ही चाहिए। आज यीशु मसीह इतना अच्छा लोग क्यों कहते हैं, सुंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पारिवारिक जीवन नहीं जिया, सांसारिक जीवन नहीं जिया। बचपन से देखा जाए कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और मरियम के पेट में पला बढ़ा, और जब पैदा हुआ तो मरियम का दूध नहीं पिया। बच्चे बिना माँ के दूध के मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन यीशु मसीह मरियम का दूध नहीं पिया क्योंकि वो प्रभु था। केवल उनका आने का एक जरिया था, एक सहारा था मरियम का। देखिए आज हम यहाँ पर हैं, प्रभु ने हमें एक केवल माध्यम बनाया है। अगर हम घमंड करें कि हम नहीं करेंगे सेवा, तो उनका किसी को और चुन देगा। ये हमारे और आपके ना कहने से उनका काम नहीं रुकेगा। मरियम बहुत सोचा। जिस समय प्रभु ने मरियम को दर्शन दिया और बताया, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम घबरा गई, सोचने लगी। वो कहे वो दूत से कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, फिर भी वो घबरा गई। इतनी पवित्र थी, इतनी सुंदर थी, प्रभु की आज्ञा में मानने वाली थी। घबरा गई, लेकिन फिर भी आगे पीछे सोच ली कि अगर आज हम प्रभु का बात नहीं मानते हैं,
तो प्रभु फिर किसी न किसी को चुन लेगा। मेरे शरीर से नहीं आएगा, फिर कोई मरियम तैयार कर आ देगा, लेकिन हम जिंदगी भर बदे प्रभु की दृष्टि से दूर हो आ जाएंगे। सोचिए, एक मरियम कुंवारी लड़की इतना अनुभव कर ली, तुरंत फैसला। उन्होंने अपने माता पिता से नहीं पूछा ये बात सही या गलत है, अपने लोगों से नहीं पूछा ये काम मैं करूं या ना करूं। आज हर एक बात हम लोग अपने गार्जियन से पहले सलाह लेते हैं, उसके बाद हम लोग हुकारियाँ भरते हैं। लेकिन मरियम देखा कि समय यहाँ पर माता पिता से पूछने का समय नहीं है। अगर हम पूछने जाते हैं तो बोले यहाँ से दूत निकल आ जाएगा, या अपने विचार को हम कहीं और डालते हैं, दूत यहाँ से निकल आ जाएगा। इसलिए वो तुरंत फैसला लिया। वो किसी की लड़की थी, क्या कहा, देख मैं तेरी दासी हूँ, मैं आपकी लड़की या नहीं हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, और तू अपने वचन के अनुसार कर। तुरंत फैसला किया। और आज देखिए मरियम पूरे विश्व की माँ कहना लाती है। लोग माता मरियम कहते हैं। हम पूरा विश्व कहता है माता मरियम, एक आदमी नहीं, पूरा विश्व माता मरियम कहता है। अब तो देखिए कितना अच्छा फैसला लिया, केवल परमेश्वर के ज्ञान के चलते। अगर वो ज्ञान अधूरा होता तो तुरंत इनकार हुआ करती, उस समय इनकार करती तो जिंदगी भर बदे उसका अभिषेक चला जाता। आज सारी दुनिया विश्व के लोग जो माता मरियम कहते हैं, किसी और को कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं न लेता, लेकिन ज्ञान के चलते देखिए उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था। वो जान गए कि आज हम इनकार करते हैं, फिर परमेश्वर आके किसी को चुन लेगा और हम जिंदगी भर कलंक को लेकर ढोएंगे। तुरंत फैसला किया। इसलिए देखिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो हम अधूरे ज्ञान से गिर आ जाते हैं। अधूरा ज्ञान हमें कभी भी हमें गिरा देता है और धोखा देता है। जितना ज्ञान है उतना ही हम काम करें। तो इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं, अन्य जातियों में भी, सारे राज्यों में भी तेरे समान बुद्धिमान कोई नहीं है, तेरे समान ज्ञानी कोई नहीं है, परमेश्वर के समान ज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और देखें, किसी से न लिया हुआ, किसी से न लिया हुआ। अय्यूब 2:22। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। 12 देखिए उसी का। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाले। हालेलुया। और देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। जब तेमानी, एलिपज और सूही, बिलदद और नमाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने ये सब विपत्तियों का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे। अय्यूब के 3 मित्र
अयूब का विपत्ति सुनकर उनके संग विलाप करने आए, लेकिन ठट्ठा मारने आ नहीं। जो सच में मित्र होते हैं, मित्र का दर्द क्या होता है यह एहसास होता है उन्हें। इसलिए देखिए, देखा जाए इस जमाने में बेटा हो या बेटी हो, जितना दर्द माँ को होता है पिता को होता है। माँ घबरा आ जाती है, बेटा चाहे जैसा हो, लायक हो चाहे नालायक हो, लेकिन माँ घबरा आ जाती है और बाप अस्थायी रहते हैं। जब बात पड़ता है तो माँ क्या बोलती है, सही बात आप करें। जब आप दर्द से पैदा की होते तब ना दर्द को आ जानते, तो सही आते हैं। दर्द होता है, चाहे वो आपके को दर्द हो या हमें दर्द हो, किसी का भी दर्द हो, दर्द होता है। दर्द में हमें दर्द जैसा बातें करना चाहिए या दर्द जैसे हमें उनके साथ होना चाहिए ताकि उनको तकलीफ ना हो। अब देखिए, 3 लोग यह ठान कर आए कि मैं उनके साथ विलाप करूँगा और उसको शांति देंगे। अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अयूब को देखा, सोचिए दूर से, अब कोई इसको कौन मानेगा। बहुत दूर से आंख कान उठाएगा जो के पास तीसरी आंखें आओगी। 1-2 आंखें से तो हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ से कचमन के लोगों को हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ से बॉम्बे के लोगों को हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु ने आपको आंखें दिया है तीसरी, तो आप देख सकते हैं कि नहीं बॉम्बे में वो क्या कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। उन्होंने दूर से, अयूब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन लोगों के पास परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का ज्ञान था। उस ज्ञान से उन्होंने, उस सामर्थ से, उन आँखों से उन्होंने अयूब को देखा। दूर से देखा, नज़दीक से नहीं देखा। उन्होंने दूर से आँख उठा कर देखा और उसे पहचान न सके, इतना बिगड़ गया था। एक दोस्त को नहीं पहचान पाया, इतने उसके पास घाव हुए थे, इतने फोड़े थे, इतना उसका शकल बिगड़ गया था। उसका सगा दोस्त उसको आज पहचानने में पहचान नहीं आ सका। और बाइबल क्या कहती है, पहचान न सके तब चिल्लाकर रो पड़े। सोचिए, जब पहचान में नहीं आया कि वही अयूब है, तब लोग तीनों मित्र चिल्लाने लगे और रोने लगे कि अयूब की इतनी स्थिति, ऐसी स्थिति खराब हुई है, इतना विपत्ति से घिरा है, इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, अच्छी अच्छी बातें बोलता था, परमेश्वर की बड़ाई करता था। जो व्यक्ति परमेश्वर की इतना बात करता था, आज इतना नीचे कैसे गिरा। लोग अवाक हो आ जाते हैं, लोग परेशान हो आ जाते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं कि अयूब नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन लोग जाने कि नहीं विपत्ति का मारा हुआ वही है, तब लोग चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फड़ा और आकाश की ओर झोल उड़ाकर अपने सिर पर डाल ली। तब उन्होंने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने थे,
देखिए उन लोगों ने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने थे। जब अपने दोस्त का शकल न देखा, अपने संगी दोस्त का शकल देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कपड़े में वहाँ जाना अच्छा नहीं है। हमारा मित्र एकदम फटा मैला पहना है और हम अच्छे ठाट बाट से जाएं, अच्छी बात है। तो उन्होंने अपना कपड़ा फाड़ दिया। और कपड़ा फाड़ ही नहीं दिया, बाइबल कहती है कि आकाश की ओर धूल उड़ा के अपने सिर पर डाल लिया, अपने आप को धूल से भी एकदम ढक दिया, उसके जैसा बन गया। इतना देखिए, एक ये मित्र तीनों अयूब अकेले अभिषेक नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है, ये परमेश्वर का अभिषेक है। ये कोई लोग पैसे से नहीं खरीदे हैं, पैसे से नहीं खरीदा गया है, ये है प्रेम है मित्रों का। आज के मित्र कैसे हैं? तो से मिताई करिहन, तोहरे बहन से ढिठाई करी हैं। इतना आज हमारे लोग इतने गिर आ चुके हैं, इतना नेचर खराब हो आ चुका है इंसानों का। भाई से मित्र भाव रखते हैं और यहाँ बहन से अपना लाइन लगाते हैं। इतना गिर आ चुके हैं, लेकिन वो भी एक मित्र था जो प्रभु के ज्ञान को जानता था। यदि हम प्रभु के ज्ञान को जानते तो आज हमें ऐसा कहना नहीं आ पड़ता। हम कहीं भी आ जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, अगर किसी को हमने मित्र माना है, मित्र का मतलब आपका भाई है, उसकी बहन आपकी बहन है, उसकी माँ है तो आप उसको माँ कहते हैं, या आंटी जी कहते हैं, या बड़ी मम्मी कहते हैं। तो हम अपने जीवन, अपनी इच्छाओं को हम कहाँ पे न भेजते हैं। मित्र का मतलब देखिए, ये भी तीनों मित्र थे, तीनों मित्र थे और किसी से न लिया था कुछ। अयूब कुछ दिया था थोड़ी, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान था। परमेश्वर का ज्ञान होने के नाते उन्होंने अपना अच्छा कपड़ा को फाड़ देते हैं लोग। इतना जो भी तेल साबुन लोग लगा कर आए थे, उस पर अपना धूल डाल देते हैं, ताकि मैं भी अयूब का जैसा बन जाऊं, ताकि हमके पहचान पाए। ये न कहे कि हमारे विपत्ति में ये ऐसे आया है। तो लोगों की एक मानसिकता होती है, लोग सब होते हैं, उनकी नज़रिया अलग होती है, उनका सोच होता है अलग। वो किस प्रकार से सोचते हैं उनके ऊपर है। अगला देखें, संतों को ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। यशायाह 40:14। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। हालेलुया। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली 40 और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। ज्ञान इसलिए होता है कि हम किसी को भटकाएं ना, अच्छा रास्ता बताएं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भटका दें। आपके पास ज्ञान है, आपको बांटना है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वही आपसे पूछेगा।
जिसके पास ज्ञान है वो तो अजानता ही है। हम उसको भटकाएं ना, हम लोग कोशिश करें कि परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता जाए। आगे देखिए, संतों को ज्ञान इसी से प्राप्त होती है। संतों को ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। इजरा 7:25। फिर हे अजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। हालेलुया। वो कहता है, हे इजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है। किसको कहता है? इजरा को। इजरा को अपने पास बुद्धि नहीं आया था। वो क्या कहता है? तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है। बुद्धि हमारे चाहे आपके अंदर परमेश्वर जो दिया है उसके अनुसार कहता है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर। वो कहता है कि परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जांच ले उस मनुष्यों को, सब लोगों की नियुक्ति कर। ऐसा ना हो कि तू ठोकर खाए। वो जांच कर कहता है नियुक्ति करने का, कि उन्होंने न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हो। जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, जो न्याय करते हैं, बस उन्हीं को रख, सबको नहीं। जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो और ज्ञान के अनुसार न्याय करते हो, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी तुम सिखाया करो। इजरा को कहता है, इजरा तू अकेला कब तक कैसा करेगा? परमेश्वर इजरा को बताता है तू अकेला कब तक करेगा? जो परमेश्वर तो तुझे बुद्धि दिया है उस बुद्धि के अनुसार लोगों को नियुक्त कर, ताकि लोग न्याय करें और बाकी काम तू देख। ये है परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है जो हम सब के बीच में प्रभु हमें देता है। सब मानव ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। सब मानव ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। दानियल 2:21। समयों और ऋतुओं को वहीं बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वहीं करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वहीं देता है। हालेलुया। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है, मानव को भी ज्ञान उसी से होता है। मानव को अगर ज्ञान प्रभु ना दे तो लोग उसको पागल कहते हैं, बोलने की शक्ति ना दे तो लोग उसको गूंगा कहते हैं, सुनने की शक्ति ना दे तो उसको बहरा कहते हैं। अगर उसका एक भी वरदान नहीं है बोलने का या सुनने का तो लोग उनको तमाम बात कहते हैं। आपके पास अगर आंखें हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है तो
लोग आपको अंधा कहते हैं। ये है देखिए परमेश्वर का ज्ञान। अगर आप परमेश्वर को पा गए हैं तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो भी आप अज्ञानी हैं। परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। आज देखिए और हर एक लोग कई भगवान को मानते हैं। हर एक लोग अपने अपने भगवान को मनाते हैं। बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, रोपनी हो जाए, लेकिन वो सुनता है? सब लोग का चाहते हैं। हर एक लोगों के पास खेत है, कम हो या ज़्यादा हो, हर एक लोग अपने अपने भगवान को मनाते हैं। बारिश हो जाए। ये अगर सच होता सबका भगवान अलग अलग है तो सबकी बात सुन लेता। ये सबका ईश्वर एक है जो स्वर्ग में आ बैठा है। इसलिए हम लोग आपस में केवल लड़ रहे हैं कि हमारा भगवान है, वो हमारा है। देखिए आज हम परेशान हैं। वो कहता है राजाओं का अस्त वही करता है, उदय भी वही करता है। आपको राजा भी वही बनाता है और आपको डुबा भी वही देता है। ये जान लीजिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग किस प्रकार से चलना चाहिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहिए, प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही आ देता है। मनुष्यों के पास जो भी है सब परमेश्वर की ओर से है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो भी है सब परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए हम सराहें परमेश्वर को। अगला देखें, संत इसका श्रेय इसी को देते हैं। संत इसका श्रेय इसी को देते हैं। दानियल 2:20। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसी का सब कुछ है। हम मनुष्य प्राणी अगर घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, उनके बुद्धि पर करें। उनका बुद्धि हमारे अंदर है, आपके अंदर है, आपके परिवार में है, आपके परिवार में नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा श्रेय उसी को दें जो हमें जीवन दिया है, जो जीवन हमें देता है, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होता रहे। ये है देखिए परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर को जानकर आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर की दया हम सब पर बनी रहे और बढ़ता जाए, प्रभु का नाम ऊंचा होता जाए। देखिए एक हेडिंग है उसमें, इसका प्रदर्शन हुआ। अगला वचन अगले इतवार को हम लोग देखेंगे।